ईश्वर है अथवा नहीं? यदि ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? वह किस जगह रहता है? उसके होने का प्रमाण क्या है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चले वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला में आज का विषय है ईश्वर है अथवा नहीं। ईश्वर है अथवा नहीं, इसका साधारण सा उत्तर है कि ईश्वर है और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर व्याप्त न हो। मेरा मतलब यह है कि उसकी सत्ता सब स्थानों में है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर की सत्ता सभी जगह स्थित है। ईश्वर की सत्ता जगह नहीं घेरती, क्योंकि जगह पदार्थ घेरते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा उनके परमाणु, ये सब के सब जगह को घेरते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सभी जगह है। अब प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर सभी जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण क्या है? तो यहाँ इसका उत्तर यह होता है, जो चीज दिखाई नहीं देती क्या वह होती नहीं? संसार में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते, जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, समय दिशा, भूख प्यास, खुजली, दर्द, अनेकों। किसी चीज के दिखाई न देने के बहुत से कारण हो सकते हैं और होते हैं। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे यूरोप, अमेरिका तथा बहुत से दूर उड़ती हुई चिड़ियाएं और पतंग, पक्षी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अत्यंत पास होने के कारण दिखाई नहीं देता, जैसे आंख में लगा हुआ काजल। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे परमाणु। इसी भांति अनेक प्रकार के कीटाणु हैं जो दूरबीन द्वारा ही देखे जा सकते हैं, परंतु बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे काई के पर्दे के कारण पानी, मैल के पर्दे के कारण शीशा, दीवार के पर्दे के कारण दीवार के पीछे बैठा हुआ मनुष्य। बहुत सी चीजें किसी एक गुण में समान होने से नहीं दिखाई देती, जैसे दूध में पानी, क्योंकि दोनों बहने वाले पदार्थ हैं। परंतु बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आंख में दोष होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे पीलिया हो जाने के कारण सफेदी दिखाई नहीं देती। इसलिए यह कहना कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं है, यह सरासर भूल है। जिस प्रकार मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष आदि भावनाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती, क्या इसका मतलब यह है कि उन भावनाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है? भावनाएं हैं जो मन में है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, उनका अस्तित्व होता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का भी अस्तित्व है। ईश्वर दिखाई न दे, इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है। ईश्वर है। हर स्थिति हर परिस्थिति में ईश्वर है। हर स्थान में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर निराकार है। ईश्वर सर्वज्ञ है।